नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन टीवी एमपीसीजी में। आइए बढ़ते हैं आज के खास खबरों की ओर। भारत पुनः जगत गुरु बनेगा। विष्णु बापूजी ओम शक्ति सेवाधाम आश्रम के परम पूज्य संत श्री विष्णु जी महाराज बापूजी ने एवन टीवी के साथ बातचीत में बताया कि भारत जगत गुरु बनेगा। मां काली के उपासक विष्णु बापूजी कई भाषाओं के प्रखंड विद्वान हैं। उनके सानिध्य में हजारों ही नहीं लाखों लोगों ने अपनी समस्याओं का समाधान किया है, शारीरिक कष्टों को दूर किया। यहाँ व्यक्ति रोता हुआ आता है और हंसता हुआ जाता है। उनकी फराटेदार अंग्रेजी को सुनने वाला स्तब्ध हो जाता है। गायन के क्षेत्र में भी मां सरस्वती उनकी जिह्वा पर विराजमान रहती हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। ખેતર પર મને પहचानती આ તો કામ ચાલતો જ માર આ તો હા આ તો મારે છે પુલિયા और એનું સારી ઠેકેદારી ચાલે ઠેકેદારી કરું છું હું બહુ સમા अभी ममराज 3-4 काम લીધે जाते बड़े बड़े मान पुलिया और रोलेट चालू और पत्र वो नहीं गया कोई चीज़ लोग घरे जाणु जाणु डेली डेली हाँ कार्य सुन डेली तम कहते हैं तो अपन 2-4 शहर हम लोग को मिले अनुभव है 3 तो अपन करते हैं तो करते हैं खंडाना विकन गाँव है और बिस्टान है। खंडवा की बात करते हैं अपन खंडवा बहुत बड़ा है। खंडवा करके 10 हो आज हम हैं ओम शक्ति सेवाधाम आश्रम मारूगढ़, जहाँ पर हमारे साथ हैं परम पूज्य संत श्री विष्णु जी महाराज बापूजी। बापूजी हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बापूजी, आज आप एक माँ के उपासक के रूप में, एक शक्ति के उपासक के साथ आप समाज सेवा का एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। तो आज के संदर्भ में आप सामाजिक स्थितियों को किस रूप में आंकते हैं? देखिए, सामाजिक स्थिति को लेकर यदि हम बात करें तो समाज में परिवर्तन तो आया है, पर परिवर्तन के साथ साथ एक निश्चित रूप से जिनका विकास हो सके, एक ऐसे समाज का भी निर्माण करना है। और ये बगैर उपासना या बिना किसी सनातन धर्म की स्थापना के अतिरिक्त ये हो नहीं सकता। क्योंकि जब जब भी धरती पर और समय के अनुकूल जब जिस युग में भी एक अत्याचार बढ़ा है, उस अत्याचार को मिटाने के लिए सनातन धर्म ने अपने एक अद्वितीय परमात्मा रूपी एक कह सकते हैं कि एक सदस्य को भेजकर प्रकृति ने, जिन्हें हम ईश्वर के रूप में मानते हैं, उन्होंने धरती पर से इस अत्याचार का खंडन किया है, खात्मा किया है। तो स्वाभाविक है आज युग भले ही आज विज्ञान के जगत का युग हो, परंतु अगर समाज में कहीं विकृतियाँ फैलती है तो इसे खत्म करने के लिए आप हम सब मिलकर एक व्यवस्थित समाज का निर्माण करें। और समाज का परिपक्व निर्माण जब हो जाएगा तो सनातन धर्म को कोई डर नहीं है। आप हिंदी, अंग्रेजी सहित कई भाषाओं के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, आपका भाषाओं पर अधिकार है। आप इस क्षेत्र में किस प्रकार से आए? सबसे सरलतम एक सच्चा मार्ग, मेरी परिस्थितियाँ पिता के साथ जुड़ी थी और पिता ने कर्म क्षेत्र में जमीन से जुड़कर लोगों की सेवा का एक आधार अपने ऊपर ले रखा था। और ये आज नहीं, अपितु मैं जिस संप्रदाय से जुड़ा हूँ, भारतवर्ष की सर्वोच्च गादियों में से संत सेवालाल महाराज जी की जो 3 गादियाँ हैं, महाराष्ट्र में पोहरा देवी के नाम से प्रख्यात है, इंदौर संभाग में लालपुरा के नाम से प्रख्यात है, और खरगोन जिले का एक छोटा सा गांव जिसे मारूगढ़ कहते हैं। आप प्रत्यक्ष रूप से आप मेरे साथ हैं और मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। इसमें आने का, जिस क्षेत्र में मेरा निवास है और एक ममतामयी माँ के आंचल में रहने से, पिता के संस्कारों के कारण जिन लोगों को मैंने देखा है, उनकी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी। उसके पीछे बहुत सारा लॉजिक था। कई प्रकार के आडंबरियों के द्वारा जो उनको बहकाया जा रहा था, कई प्रकार के आडंबर किए जाते थे,
परंतु वास्तविक स्वरूप एक ही है कि ईश्वर एक है। बस मैंने प्रयास करने के लिए अपने जीवन का समर्पण अपने पिता के आशीर्वाद से आप लोगों की सेवा में कर दिया। कहीं न कहीं कुछ परिवर्तन तो आया है। कई संत या साधक या इस विधा से जुड़े हुए लोग पर्ची निकाल करके लोगों की समस्याओं को बताते हैं और उसका समाधान करते हैं, लेकिन आप एक ऐसे संत हैं जो बगैर पर्ची निकाले सामने वाले की समस्याओं को जान लेते हैं, उसके अंदर क्या चल रहा है इसको समझ लेते हैं। ये किस प्रकार से संभव होता है? एक अटूट विश्वास। सुबह हुई है सूर्य के साथ। परमात्मा ने ऋतुओं को 4 भागों में बांटा है। ये पूर्ण सत्य है कि वर्षा के काल में वर्षा होगी, गर्मी काल में गर्मी गिरेगी, ठंड के समय सर्दियां गिरेगी। ये सब पूर्ण विश्वास हमारे अंतःकरण की आत्मा में होना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं बस इसके पीछे ये है कि आप लालसा, लालच और अपने निजी स्वार्थ से परे हटकर यदि लोक कल्याणकारी कार्य करते हैं तो परमात्मा सदैव आपके हृदय में विद्यमान है। आप जो कहेंगे वो पूर्ण सत्य है। त्रेता में भगवान राम से लेकर द्वापर में भगवान कृष्ण ने गौ माता की पूजा की, उपासना की, और आज हम देख रहे हैं कि सैकड़ों कत्लखानों में हजारों गौ माता की रोज हत्या हो रही है, उसका मांस निर्यात हो रहा है, उसका रक्त धरती पे गिर रहा है। इस विडंबना के बारे में आपका क्या राय है? देखिए, सनातन धर्म से लगाकर आज तक गौ मैया की सेवा होती आई है और सबसे पहले मैं तो गौ माता को प्रणाम करता हूँ कि उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा आज भारतवर्ष परिपूर्ण रूप से धर्म संस्कृति से जुड़ा है। 33 कोटि देवताओं का निवास बताया गया है गौ माता के अंदर। तो सनातन धर्म और संत समाज का प्रथम कर्तव्य है कि गौ माता की सुरक्षा और सेवा करें। यदि वर्तमान में कहीं न कहीं गौ माताओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं तो संत समाज और समाज चुप नहीं बैठेगा। सनातन धर्म अपनी गौ माता की रक्षा के लिए तटस्थ है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने अभी तक सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में लोगों को के कष्टों को दूर किया है। आप एक नए समाज को, नए भारत को, नए विश्व को किस रूप में देखना चाहते हैं? स्वामी विवेकानंद की कल्पना थी, हर युग में एक संत का जन्म हुआ है। मेरे भी उन्हीं के विचारों पर चलते हुए मेरे मन की एक आशा है कि मेरा संपूर्ण राष्ट्र सनातन धर्म के साथ एक हिंदू राष्ट्र हो और प्रत्येक प्राणी का और प्रत्येक प्राणियों की रक्षा और अपने स्वतंत्र अधिकारों में वो जीना सीखे और धर्म से जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।